वो कहावत सुनी है, किसी महान पुरुष ने कहा है यहाँ तक आए तो और भी आगे जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट है तो भरोसा रखो गाइस, यहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे। एंड अभी तो हमें हमारा कूल प्ले बटन भी देखना है। फरारी अपने शोरूम में या फिर अपने गैराज में होगी। भरोसा रखो, यहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे। तो अब अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो और भी आगे चलते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का सीजन 2 में। ये कहानी है साल 1873 की, जब लॉस सैंटोस में किंग रिचमैन का राज चलता था। शहर के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोग राजा से काफी ज्यादा खुश भी थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि शायद लॉस सैंटोस के लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किंग रिचमैन कौन है और हम लोग टाइम में इतना पीछे कैसे आ गए। टेंशन मत लो, आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड का भी लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। और अब शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई शुरुआत में एंड वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 गेम प्ले वीडियो। सीजन 2 की स्टार्टिंग हो चुकी है एंड लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे सेकंड माइकल को गुड बाय बोलने के बाद मल्टीवर्स के गार्ड ने हर उस बंदे की मेमोरी को उड़ा दिया था जो भी मल्टीवर्स के बारे में जानता था। और तभी से पता नहीं कैसे मैं अपने आप ही अपने घर पर आ गया हूँ। बट यहाँ पर मुझे कोई खास चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड्स अभी भी अपने घर पर लगे हुए हैं और ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेस्ट करके देखा था। थोड़ी देर पहले मैंने लेस्टर को फोन लगाया था और मैंने उससे फोन करके पूछा कि हाँ भाई माइकल कहाँ पर है। तो वो रिप्लाई करता है कि भाई तुम ना नशे करना कम कर दो। और इसका मतलब है कि लेस्टर को कोई भी आइडिया नहीं है कि सेकंड माइकल कौन है, जिसका मतलब है कि मल्टीवर्स के गार्ड ने जो मेमोरी इरेज करा था वो काम कर रहा है। बट अगर ऐसा है तो अभी तक नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड्स अपने घर पर क्यों है? इन्हें भी तो हट जाना चाहिए था ना। शायद हो सकता है कि इन्हें मल्टीवर्स के बारे में ना पता हो, बट क्योंकि इन्हें ऑर्डर्स मिले थे इसलिए ये लोग अपने घर पर हैं अभी तक। बट मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी, इनमें से किसी को भी आइडिया नहीं है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड्स को मारा था और हम लोग यहाँ पर घर से भागे थे। वैसे लास्ट एपिसोड काफी इमोशनल था यार, पता नहीं हम लोग कभी सेकंड माइकल को भूल भी पाएंगे या फिर नहीं। खैर बाकियों का तो पता नहीं, बट मैं उसे कभी नहीं भूलने वाला हूँ। वैसे सच में यार, जब से सेकंड माइकल गया है लॉस सैंटोस काफी खाली लग रहा है। बट ठीक है, फिलहाल अभी हमें अपने आगे आने वाले फ्यूचर पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि लॉस सैंटोस सेफ है या फिर नहीं। क्योंकि डगन बॉस का तो पता नहीं, बट मैरीवेदर के बंदे और FIB पूरे लॉस सैंटोस में हमें ढूंढ रही होगी। तो अगर हमें बाहर निकलना है तो काफी ध्यान से कदम रखना पड़ेगा। बाकी मुझे कोई वर्ल्ड में चेंज दिख तो नहीं रहा है, तो पता नहीं उस मल्टीवर्स के गार्ड ने लोगों की मेमोरी इरेज करी है या फिर नहीं। बट वो तो ठीक है, आज हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमें डेविन वेस्टन से $700 मिलियन की डील मिली थी, जिसमें उसने बोला था कि उसे 3 विंटेज कार चाहिए जिनके ऊपर प्योर गोल्ड की कवरिंग हो। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग बेनी के पास चलते हैं। और वेट, मेरी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो, ओ मुझे जस्ट याद आया कि हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी मैरीवेदर के बेस पर ही छोड़ आए हैं, तो हमें इसी साइकिल का यूज करके बेनी के पास तक जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाकी पता नहीं यार कब ये नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड्स अपने घर से निकलेंगे। 2 हफ्ते से ये लोग यहीं पर खड़े हैं। बट दिक्कत की बात यह ना कि जब तक ये सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर है, हम लोग किसी माफिया वगैरह को अपने घर पर नहीं बुला सकते। या फिर अगर हमें किसी माफिया से मिलना है तो हमें उसके घर पे जाना पड़ेगा इसी साइकिल को लेकर। बट ठीक है यार, साइकिल भी कुछ उतनी बुरी नहीं है। वैसे भी हमें कौन सी जिंदगी भर चलाना है, और थोड़ी देर में हम लोग बेनी के गैराज पर पहुंच ही जाएंगे। वहां पर हमें वैसे भी ट्रक्स उठाना है जिनमें डेविन वेस्टन की गाड़ियां लोडेड होंगी। बस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट ने चेकिंग शुरू कर दी तो हम लोग गंदा फंस जाएंगे, क्योंकि बेनी ने उन सारी गाड़ियों को गैराज के बाहर रखा हुआ है। चलो ठीक है, उसके बारे में भी बेनी से बात करते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने उन गाड़ियों को ज्यादा वक्त खुले में रखा ना तो अपने लिए दिक्कत हो जाएगी। बाकी यार मुझे अपने शोरूम की काफी ज्यादा याद आ रही है। वो भी बढ़िया टाइम था यार जब हम लोग अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए मेहनत करते थे और ट्राई करते थे अपने शोरूम को लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा शोरूम बनाने का। और अभी देखो, कुछ पैसों के लिए हम लोग पुलिस से दूर भाग रहे हैं भाई। बट कोई बात नहीं, हमें बस वेट करना है कि लॉस सैंटोस में थोड़ी सी शांति हो जाए और ये जो पुलिस की चेकिंग हो रही है ये खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग अपने दोनों शोरूम को दोबारा से खोलेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ, भरोसा रखो, यहाँ तक आए तो और भी आगे जाएंगे। बाकी साइकिल के साथ ना जंप करने में काफी मजा आ रहा है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग इस साइकिल को भगाते हैं और चलते हैं सीधा बेनी के गैराज पर। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी साइकिल को लेकर बेनी के गैराज के पास पहुंच चुका हूँ। बट यहाँ पर ना जितनी भी गाड़ियां जा रही है उन्हें देख के मुझे जलन हो रही है, क्योंकि ये लोग अपनी गाड़ियों को अपने घर पे लेकर जा सकते हैं और एक तरफ हम लोग हैं जिसके पास अब बस ये साइकिल बची, और जितनी भी गाड़ियां अपने पास थी वो सबकी सब हमें नेशनल सिक्योरिटी को देनी पड़ी। बाकी वेट,
ये तो एक कार शोरूम है, बट ये डीलरशिप यहाँ पर कब खुली और ये बैनी के गैराज से काफी ज्यादा पास में है और हम लोग तो इस रास्ते पे आते जाते रहते हैं, बट ये कार शोरूम तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। शायद ये कोई नया शोरूम है, बट यहाँ पर भाई साहब कितनी ज्यादा भीड़ है। वेट, हम लोग भी ना एक बार जल्दी से अपनी साइकिल को पार्किंग में लगाते हैं और शोरूम के अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी गाड़ियां हैं जो कि इतने सारे लोग इन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। बाकी बाहर की तरफ भी यहाँ पे काफी गाड़ियां रखी हैं, बट ये शायद कस्टमर्स वगैरह की गाड़ी होंगी। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं कि वहां पर कौन सी गाड़ियां हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑलरेडी काफी सारी सुपर कार्स दिख रही हैं और सुपर कार्स के साथ में मुझे यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स भी दिख रहे हैं और देख के लग रहा है कि ये शोरूम शायद 2 या 3 दिन पहले ही खुला है। बाकी ये शोरूम अंदर से काफी बढ़िया है यार, सच में इन लोगों ने यहाँ पे टेक्सचर और फिनिशिंग पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। बाकी यहाँ पर एक डिंका जेस्टर सुपर कार है और इनका फर्श देखो भाई, यहाँ पर ग्लास जैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। पता नहीं कौन से टाइल्स यूज करे इन लोगों ने। बाकी यहाँ पर एक फरारी F12 है जो कि लिबर्टी सिटी से इंपोर्टेड है, क्योंकि इसके टायर के ऊपर जो ब्रांडिंग है वो बस लिबर्टी में देखने मिलती है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग और गाड़ियां देखते हैं। तो यहाँ पर एक एस्टन मार्टिन है जो कि सनराइज ऑरेंज कलर में है और ये वाला कलर ना काफी ज्यादा रेयर है। वेट, मैंने जस्ट अभी एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं वो लॉस सैंटोस में नहीं मिलती हैं और ये वाली गाड़ी देखो, यहाँ पर कुछ अलग ही कलर कॉम्बिनेशन है या फिर ये गाड़ी मॉडिफाइड है। बट ऐसी मॉडिफिकेशन तो बस बैनी कर पाता है। हो सकता है कि शायद इस शोरूम के पास खुद का कोई मैकेनिक हो जो कि बैनी की तरह ही गाड़ियां मॉडिफाई करता है। बाकी इस वाली साइड में यहाँ पर एक टफेड है जो कि एक्चुअली बुगाटी शिरॉन की कॉपी है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं और इस वाली साइड में यहाँ पर 6 गाड़ियां थी, 3 लेफ्ट में 3 राइट में। सामने की तरफ 5 गाड़ियां हैं, जिनमें सबसे पहले है ये मैक्लैरेन P1 जो कि डार्क ब्लू कलर में है। ये भी काफी बढ़िया लग रही है। बाकी इस वाली साइड में यहाँ पर एक ब्लैक कलर की BMW है, बट ये मॉडल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये शायद कोई नया आया है और ये गाड़ी बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी लग रही है। शायद ये कोई खतरनाक स्पोर्ट्स कार होगी। बाकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की BMW रखी है जो कि शायद अभी कुछ वक्त पहले ही आई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमक रही है। फिलहाल हम लोग सामने वाली साइड में चलते हैं। तो यहाँ पर एक रेड कलर की कॉन्सेप्ट कार है और उसके जस्ट साइड में एक मस्टैंग GT रखी है। इससे मुझे याद आया कि अपनी मस्टैंग GT भी मिलिट्री कर्नल के पास है और उसे वापस लाने के लिए हमें उसे काफी सारे पैसे देने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग एक बार ना इस BMW के अंदर बैठ कर देखते हैं, क्योंकि अपने पास एक भी BMW नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर डेविन वेस्टर्न के साथ अपनी डील सक्सेसफुल होती है ना, तो हम लोग यहाँ पर एक क्या 2 से 3 BMW खरीद सकते हैं। बाकी जिसका इंटीरियर है ना काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं सोच तो रहा हूँ इस गाड़ी को लेने का, बट ये तभी पॉसिबल है जब डेविन वेस्टर्न के साथ डील सक्सेसफुल होगी। चलो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि हमें इस गाड़ी में कौन सा कलर चूज करना चाहिए। बाकी वेट, यहाँ पर इस शोरूम के अंदर कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं, बट इन लोगों ने टेबल पर इतना सारा पैसा रखा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ, बट छोड़ो यार, अभी इनके सामने जाऊंगा तो काफी अजीब हो जाएगा। वैसे भी इन लोगों ने टेबल पर इतना सारा पैसा रखा हुआ है, ये लोग यहाँ पर 4 से 5 गाड़ियां लेने के लिए आए होंगे और यहाँ पर एक रेड कलर की कार है जो कि शोरूम के ऊपर वाले फ्लोर पर रखी है। पता नहीं वहां पर क्या कर रही है। फिलहाल के लिए हम लोगों ने इनका ये एरिया तो देख लिया है जहां पर ये लोग अपनी गाड़ियां वगैरह रखते हैं, बट सामने यहाँ पर एक शटर डोर है जो कि शायद इनका गैराज है। फटाफट से शटर डोर को खोलते हैं, ये तो ऑटोमेटिक है। वेट, यहाँ पर तो सच में इनके पास शोरूम के अंदर एक बहुत बड़ा गैराज कंपार्टमेंट है। यहाँ पर एक चार्जर रखी हुई है और इस वाली साइड में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि शायद अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के लिए आए हैं। बाकी यहाँ पर गाड़ियों के नाम पे बस SUVs रखी हैं, वो भी सारी की सारी लग्जरी SUVs। तो फिर हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर बस SUV वगैरह को मॉडिफाई करते हो। बाकी मैंने एक चीज नोटिस करी, इनका शोरूम बाहर से इतना बड़ा नहीं लगता है जितना कि अंदर से है। बट ये चीज एक्चुअली अच्छी है, क्योंकि जिसको भी गाड़ी देखना है वो सीधा शोरूम वाली साइड में जाएगा और जिसको भी अपनी गाड़ी रिपेयर या फिर मॉडिफाई करवानी है वो सीधा अपनी गाड़ी को लेके यहाँ पर आएगा। और इधर भी इन लोगों ने काफी बढ़िया लाइटनिंग और टेक्सचर्स का यूज करा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग भी अपने शोरूम में एक ऐसे ही सेम टू सेम गैराज कंपार्टमेंट बनवा सकते हैं, क्योंकि इससे इजी पड़ेगा। जिसको भी अपनी गाड़ियां रिपेयर करवानी है वो सीधा गैराज के अंदर जाएगा और जिसको भी गाड़ियां देखनी है वो शोरूम की अलग एंट्रेंस से आएगा। और ये वाली गाड़ी भी ना सच में काफी तगड़ी लग रही है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग इस वाले शोरूम से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा बैनी के गैराज पर, क्योंकि बैनी भी अपना वेट कर रहा होगा और मैंने डेविन वेस्टर्न से 2 दिन का टाइम मांगा था उन गाड़ियों को डिलीवर करने के लिए, जिसमें से 1 दिन का टाइम तो पूरा हो गया है और मुझे लगता है कि अभी तक तो बैनी ने गोल्ड की गाड़ियों को रेडी कर दिया होगा और अगर नहीं भी करा होगा तो अभी के अभी रेडी करवा लेंगे। तो चलो ठीक है, फटाफट से जाकर अपनी साइकिल पर बैठते हैं और चलते हैं सीधा बैनी के गैराज पर। बाकी ना मैं साइकिल चलाता हुआ थक गया हूं, तो एक काम करते हैं, डेविन वेस्टर्न के घर पर जाकर उसकी गाड़ियां डिलीवर
करते हैं और उसके बाद मैरीवेदर के सीक्रेट वेयरहाउस पर जाकर अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो को वापस लेकर आते हैं। वैसे ये जो डीलरशिप है ना, ये सच में काफी बढ़िया है और मुझे लगता है ना कि ये लोग अपने शोरूम को कंपटीशन देने वाले हैं जब अपना शोरूम वापस से खुल जाएगा। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब अपना शोरूम खुलेगा ना, उसमें मैं ऐसी खतरनाक गाड़ियां लाने वाला हूं कि किसी ने भी सोचा नहीं होगा। वैसे भी अपना टाइम बदलने वाला है, बस एक बार डेविन वेस्टर्न के साथ डील सक्सेसफुल हो जाए ना, अपने बैंक अकाउंट में $700 मिलियन आ जाएंगे और फिर ये शोरूम क्या, इसके जैसे 3 से 4 शोरूम में लॉस सैंटोस में ऐसे ही खरीद लूंगा। और उसके अलावा भी मेरे पास कई सारे बिजनेस आइडियाज हैं, आप लोग बस देखते जाओ कि कैसे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले हैं। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग बेनी की वर्कशॉप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बेनी, वेट, लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर ज्यादा गाड़ियां थी, शायद बेनी ने कुछ गाड़ियां यहाँ से हटा दी हैं, पता नहीं बेनी यहाँ पर क्या ही कर रहा है। और एक सेकेंड, यही तो वो गाड़ियां हैं जो कि हमें डेविन वेस्टर्न को डिलीवर करनी है, और ये तीनों गाड़ियां अभी ट्रक में लोडेड हैं, तो इसका मतलब है कि शायद बेनी जो इनके ऊपर काम कर रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और अब ये तीनों गाड़ियां रेडी हैं डिलीवरी के लिए। भाई साहब, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि बेनी इन तीनों गाड़ियों के ऊपर इतना जल्दी काम खत्म कर देगा। चलो ठीक है, बढ़िया है कि काम जल्दी खत्म हो गया है। और अभी ना आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर तीनों गाड़ियों की नंबर प्लेट पे हम लोगों ने डेविन वेस्टर्न का नाम लिखवा दिया है। वैसे तो ये तीनों ही गाड़ियां गोल्ड की हैं, बट इन तीनों ही गाड़ियों के गोल्ड में काफी ज्यादा फर्क है। जैसे कि ये बीच वाली पर मेटालिक गोल्ड है और जो ये आखिरी वाली है ना, उसके ऊपर एकदम ब्रश्ड गोल्ड है, तो उतना कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो ये मेटालिक गोल्ड है वो थोड़ा ज्यादा चमकता है, और जो गाड़ी सबसे आगे है ना, उसके ऊपर तो हम लोगों ने एकदम प्योर गोल्ड की प्लेटिंग करवाई है। फिलहाल गाड़ियां तो एकदम रेडी हैं, बट इनको डिलीवर करने से पहले हम लोग एक बार अंदर चल के बेनी से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि बाकी की गोल्ड की गाड़ियां कहां पर गई और इन गाड़ियों का पेमेंट हमें डेविन वेस्टर्न से कैसे लेना है। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है यार, $700 मिलियन, तो वो कैश में तो पेमेंट नहीं करेगा, बट अगर वो करता है तो उसे ट्रक भर भर के कैश भिजवाना पड़ेगा। बाकी मुझे यहाँ पर बेनी नहीं दिख रहा है। और वेट, भाई साहब, बेनी के गैराज में यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां रखी हैं, बट इतनी सारी गाड़ियां तो नॉर्मली बेनी के गैराज में नहीं आती हैं, या तो फिर ये किसी तरीके का स्पोर्ट्स इवेंट करने वाला है। रुको यार, हम लोग ना एक बार बेनी से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है और अपने गोल्ड का क्या हुआ। भाई साहब देख रहे हो, बंदा फोन में लगा हुआ है, अपनी बात भी नहीं सुन रहा है। सुना है तो ये कह रहा है कि पेमेंट कैश में मत लाना, पेमेंट को बैंक टू बैंक ही करना है। बाकी मैंने इससे पूछा कि यहाँ पर ये इतनी सारी गाड़ियां क्या कर रही हैं, तो ये मुझे बता रहा है कि लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कार का इवेंट होने वाला है, जिसमें लॉस सैंटोस के काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और यहाँ पर ये जितनी भी गाड़ियां हैं ना, ये सब उन्हीं सिटीजन्स की कार हैं जो कि बेनी के पास मॉडिफाई होने के लिए आई हैं। सही है भाई, मतलब कि पूरे अगले एक हफ्ते के लिए बेनी बिजी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां, ये इन्हें एक रात में तो कंप्लीट कर नहीं सकता है, कम से कम 1 से 2 हफ्ता लेगा ये इन गाड़ियों को मॉडिफाई करने के लिए। चलो ठीक है, वैसे भी हमें कोई अभी बेनी से काम भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, फटाफट से इन ट्रक्स के अंदर बैठते हैं और इन तीनों गाड़ियों को डेविन वेस्टर्न के घर पे डिलीवर करके आते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग एकदम रेडी हैं ट्रक्स को लेकर डेविन वेस्टर्न के घर पे जाने के लिए। पीछे अपने साथ यहाँ पर 2 वर्कर्स और जाने वाले हैं जो कि बेनी के लिए काम करते हैं, बट आज के लिए ये लोग अपनी हेल्प करेंगे इन गाड़ियों को डिलीवर करने के लिए। वैसे यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इन दोनों मैकेनिक्स ने डेविन वेस्टर्न का घर नहीं देखा है, तो मुझे यहाँ पर अपने ट्रक को स्लोली ड्राइव करना पड़ेगा, वरना अगर ये लोग कहीं रास्ते में भटक गए तो अपनी गाड़ी की डिलीवरी काफी लेट हो जाएगी। और ये देखो भाई साहब, लास्ट वाले बंदे ने पहले ही अपने ट्रक को ठोक लिया है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग ना यहाँ पर से टर्न लेते हैं। और एक सेकेंड भाई, भैंस किया कभी इसने ट्रक पे स्क्रैच मारा है, गाड़ी पे स्क्रैच आ जाता ना, निकल के मारता मैं। छोड़ो यार, इनसे क्या ही पंगा लेना। फिलहाल अपने दोनों ट्रक्स अपने पीछे आ रहे हैं, बस मुझे इतना ट्राई करना है कि मैं अपने ट्रक को फुल स्पीड में ना भगा दूं, वरना ये लोग रास्ते में कहीं खो जाएंगे। और मुझे एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, डेविन वेस्टर्न का घर नेशनल हाईवे की तरफ पड़ता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे FIB या फिर लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट की चेकिंग हो रही है, और अगर उन लोगों ने ये 3 गाड़ियां देख ली ना जिनके ऊपर गोल्ड चढ़ा है, तो फिर ट्रक तो छोड़ो, वो हम सबको जेल में डाल देंगे। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग ना यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं लेंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक चेकिंग हो रही हो। बट भाई ये लोग तो वैसे भी काफी ज्यादा स्लो चल रहे हैं यार, ऐसे कैसे भाई बच गए, वरना अगर अभी उस स्पीड में ठुकते तो पता नहीं कितने $मिलियन का नुकसान हो जाता। रुको यार, एक काम करते हैं, अपने ट्रक को ना थोड़ा सा आगे भगा कर लेकर चलते हैं, वरना अगर मैं पीछे इनको बार बार देखता रहा ना तो गलती से अपनी गाड़ी कहीं पर भी ठुक सकती है और $मिलियन का नुकसान हो सकता है। बट ठीक है, गाड़ियां तो हम लोग सक्सेसफुली डिलीवर करके आएंगे और आज के आज हम लोग मिलियनियर बन जाएंगे। वैसे यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके शैडो ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके लाइक कर दो, क्योंकि आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का, तो अभी जाओ और लाइक के बटन को दबा दो। ऑल्सो आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये एपिसोड इतना डिले क्यों हो गया, तो दिक्कत की बात ये है ना कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और उसके बीच में एपिसोड डालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं अपने सारे एपिसोड्स के अपडेट्स वगैरह वहां पर डालता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो हम लोग अपने तीनों ट्रक्स को लेके फाइनली उस वाले हाईवे पर आ चुके हैं जहाँ पे डेविन वेस्टर्न का घर है।
बाकी ये दोनों तो अभी भी सच में काफी ज्यादा स्लो आ रहे हैं। चलो ठीक है, स्लो आने का तो कोई सीन नहीं है, बस इतना ख्याल रखना कि किसी भी गाड़ी पे गलती से भी स्क्रैच ना आए, क्योंकि जरा सा भी स्क्रैच ना इन गाड़ियों की वैल्यू मिलियन डॉलर से कम कर देगा। बट अभी के लिए तो अपनी गाड़ी पर एक भी स्क्रैच नहीं आया है। बाकी ये वाला जो एरिया है ना वो काफी खतरनाक है, तो थोड़ा संभल कर आना भाई। ये लोग तो अपने ट्रक से ड्रिफ्ट वगैरह मार रहे हैं। अगर इस जगह पर अपना ट्रक गलती से भी स्लिप हो गया या फिर जो अपनी गाड़ियां पीछे अटैच है वो डी अटैच हो गई, तो भाई साहब पता नहीं बहनी अपना क्या ही हल करने वाला है। लेकिन ठीक है, डेवन वेस्टन का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हमें बस थोड़ा सा ही और डिस्टेंस ट्रेवल करना है और फिर हम लोग इन तीनों गाड़ियों को लेके डेवन वेस्टन के मैंशन पर पहुंच जाएंगे। वैसे अभी रास्ते में मुझे थोड़ी देर पहले लमार का फोन आया था और वो कह रहा था कि उसे हमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है जिसके लिए वो हमसे घर पे मिलना चाहता है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लमार को क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि लमार तो वैसे भी हमसे काफी कम ही बात करता है। तो अगर वो बोल रहा है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर एक काम करते हैं, फटाफट से इन तीनों गाड़ियों को डेवन वेस्टन के घर पे डिलीवर करते हैं, उससे पेमेंट लेते हैं और फिर अपने घर पे चल के लमार से बात करते हैं एंड उससे पूछते हैं कि इतनी जल्दी क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया, क्या सीन है। बाकी एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि डेवन वेस्टन लॉस सैंटोस से इतना दूर क्यों रहता है। वैसे भी यहाँ पर इतना सारा ट्रैफिक है, वो भी इतने खतरनाक एरिया में। और अगर यहाँ पर गलती से भी अपना ट्रक, एक सेकंड, ये लोग कहाँ पर रह गए? ओ वेट, ये लोग भी आ रहे हैं बट पीछे ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो ये लोग भी काफी ज्यादा स्लो हो गए हैं। चलो ठीक है, ये लोग तो आ ही जाएंगे। फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, इस ट्रक को और इस गोल्डन कार को लेके सीधा डेवन वेस्टन के घर के अंदर चलते हैं और पहले पेमेंट की बात कर लेते हैं। और हेलो गार्ड्स, गेट खोल दो, मैं गाड़ियों की डिलीवरी लेके आया हूँ। चलो गाइस, तो इस टाइम पे हमें गार्ड की तरफ से अंदर आने का सिग्नल मिल चुका है, तो अपने ट्रक को लेके मेंशन के अंदर आ जाते हैं। बाकी जो ये अपने दोनों ट्रक्स है ना, इन्हें मैंने बोल दिया कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, पहले हम लोग इस गाड़ी को डिलीवर करते हैं और डेवन वेस्टन से पेमेंट की बात करते हैं। बस एक बार पेमेंट की बात हो गई ना, फिर तो हम लोग गाड़ियों को लेके अंदर आ सकते हैं। बट यहाँ पर जगह नहीं है, तो शायद मुझे इस पूरे ट्रक को ही डेवन वेस्टन के गैराज में रखना पड़ेगा। बट ट्राई ये करना है कि गलती से भी गाड़ी पे स्क्रैच ना आए। थोड़ा सा अपने ट्रक को पीछे करते हैं और अभी इसको अंदर लेके चलते हैं। ऑल राइट, अभी ना अपना ट्रक एकदम सक्सेसफुली अंदर आ चुका है। फिलहाल इसको एकदम ना सीधी पोजीशन में रख देते हैं। ऑल डन, तो हम लोग अपनी गाड़ी को लेके डेवन वेस्टन के गैराज में आ चुके हैं। बाकी इसका गैराज इतना बड़ा है कि गाड़ी की जगह पूरा ट्रक ही फिट हो गया है और गाड़ी पे ना एक भी स्क्रैच नहीं आया है। साथ ही साथ गाड़ी काफी चमक रही है। फिलहाल के लिए हम लोग घर के अंदर चलते हैं और जाकर डेवन वेस्टन से बात करते हैं पेमेंट के बारे में। बाहर की तरफ तो यहाँ पर चारों तरफ इसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और ये गार्ड्स भी ना सीधे मुंह किसी से भी बात नहीं करते हैं। बट ठीक है, फिलहाल यहाँ पे डेवन वेस्टन का कार कलेक्शन, भाई साहब, एक बुगाटी और 2 मर्सिडीज है बंदे के पास, तब भी बंदा यहाँ पे और गाड़ियां मंगा रहा है। चलो ठीक है, अभी हम लोग डेवन वेस्टन के घर के अंदर चलते हैं और भाई इसका घर भी अंदर से काफी बड़ा है। और यहाँ पर डेवन वेस्टन के अलावा मुझे चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे हैं। घर तो सच में बढ़िया बनाया है डेवन वेस्टन ने। फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं और यहाँ पर ना सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पीछे की तरफ किचन है। बट डेवन वेस्टन कहाँ पर है? और वेट भाई, यहाँ पर डेवन वेस्टन ने घर के अंदर एक सांप पाल रखा है। भाई पता नहीं बंदे के क्या ही शौक हैं, पता नहीं कौन से जंगल से ये सांप वगैरह चुरा के लाया होगा। बाकी सामने मुझे डेवन वेस्टन दिख गया है, बट शायद यहाँ पर इसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अभी डेवन वेस्टन को डिस्टर्ब करना चाहिए या फिर नहीं। हम लोग ने एक बार जरा साइड में खड़े हो जाते हैं। डेवन वेस्टन बस एक बार हमें नोटिस कर ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी पता नहीं यहाँ पर किस चीज की इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। साइड में तो बस यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, बट यहाँ पर ना टेबल पे काफी सारे गेस्ट और बहुत सारा पैसा पड़ा है। ये सब देख के तो लग रहा है कि ये लोग यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं। बट यार मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही है डेवन वेस्टन से बात करने की पेमेंट के लिए। या तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसे बीच में डिस्टर्ब करा तो हो सकता है कि ये गुस्से में डील ही कैंसिल कर दे। बट कितनी देर रुकेंगे यार हम लोग भी। एक काम करते हैं, डायरेक्टली डेवन वेस्टन से पेमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अगर अपने बाद में कोई गेस्ट आया ना तो हो सकता है कि हमें और भी रुकना पड़े और उतना रुकने का टाइम तो मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर डेवन वेस्टन से हो गई है और ये कह रहा है कि $700 मिलियन में से $400 मिलियन इसने हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, जो कि अगले 2 दिन में आ जाएंगे। बाकी के बचे हुए $300 मिलियन ये बोल रहे हैं कि ये दुबई से वापस आने के बाद देगा। अब देखो यार, ये चीज ना अपने लिए रिस्की है, तो मैंने इसको बोला है भाई सिंपल सी बात है, गाड़ी के पेपर वर्क्स तो तभी मिलेंगे जब बचे हुए $300 मिलियन मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी ये $400 मिलियन ट्रांसफर कर रहा है, तो मैंने इसे बोला है कि गाड़ियां तो अभी रख सकता है, बट पेपर वर्क तो तभी मिलेगा जब बचा हुआ पेमेंट आ जाएगा। चलो ठीक है, फिलहाल अपना काम डेवन वेस्टन के घर पे हो चुका है। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है बिजनेसमैन कौन है, मुझे मेरा पेमेंट टाइम पे चाहिए था। यार इसने मूड खराब कर दिया। मैं सोच के आया था कि $700 मिलियन की डील होने वाली है, अब ये बोल रहा है कि 400 पहले देगा, 300 बाद में देगा। और जो $400 मिलियन ये हमें दे रहा है वो भी अपने हाथ में नहीं आने वाला है, उसका भी हमें 2 दिन वेट करना पड़ेगा। फालतू में हम लोगों ने डेवन वेस्टन के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और सारी गाड़ियों के ऊपर गोल्ड चढ़ाया, वो भी एक ही दिन के अंदर। चलो ठीक है, बाद में तो पेमेंट मिल ही जाएगा। बाकी यहाँ पर जो अपने मैकेनिक्स थे वो लोग यहाँ पर, वेट, ये गाड़ी बाहर आ गई।
ओ, तो उन मैकेनिक्स ने यहाँ पर डेविन वेस्टन के गैराज में सारी गाड़ियों को डिलीवर करके फिट कर दिया है और बाहर मेरे लिए एक ट्रक छोड़ दिया है ताकि मैं उसका यूज करके घर वापस जा पाऊँ। सही है यार। तो 2 गाड़ियां तो यहाँ पे डेविन वेस्टन के गैराज के अंदर हैं, बाकी एक गोल्डन विंटेज कार बाहर की तरफ रखी हुई है। फटाफट से हम लोग भी जाकर ट्रक में बैठते हैं और चलते हैं वापस से बेनी के गैराज पर। उसके बाद हम लोग इस ट्रक को बेनी के गैराज पर ही छोड़ देंगे। देन हम लोग अपनी साइकिल को उठाएंगे और पहले अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो को वापस लाएंगे, जिसको हम लोग मैरीवेदर के वेयरहाउस के पास भुलाए थे। और सच में यार, सुपर कार के बिना मतलब लॉस सैंटोस में रहने में काफी अजीब लग रहा है, इतने स्लो ट्रक्स को और स्लो साइकिल्स को चलाने में। एक क्या टाइम था भाई, हर दिन हम लोग सुपर कार का यूज करते थे। अब तो सच में ऐसा लग रहा है कि महीने हो गए और हम लोगों ने एक भी सुपर कार नहीं चलाई है। यार मुझे ना अपनी लैम्बोर्गिनी सियान या फिर एटलीस्ट मस्टैंग जीटी तो वापस चाहिए। मतलब समझ रहे हो, उन गाड़ियों की फीलिंग अलग थी यार, उसका रोड प्रेजेंस। मस्टैंग को तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, वो गाड़ी मैं वापस लाऊंगा कुछ भी हो जाए। ऑल्सो अपनी मस्टैंग जीटी का हम लोगों ने काफी खतरनाक नाम रखा था, तो आप में से जितनों को भी वो नाम याद है ना, मुझे कमेंट करके बताना, देखते हैं कि कितने लोगों को वो नाम एग्जैक्टली याद है। फिलहाल के लिए हम लोग बेनी के ट्रक को भगाते हैं और चलते हैं सीधा इसको लेके बेनी के गैराज पर। वहां से अपनी साइकिल को उठाते हैं और उस साइकिल को लेके हम लोग जाएंगे मैरीवेदर के सीक्रेट वेयरहाउस पर एंड वहां से हम लोग लेंगे अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मैं बेनी के ट्रक को लेके फाइनली बेनी के गैराज पर पहुंचने वाला हूं। हमें बस अपने ट्रक को लेकर सीधा जाना है और आगे वाले टर्न से लेफ्ट लेना है। बाकी हम लोग पहुंच चुके हैं बेनी मोटर वर्क्स पे। अब बस हमें इस ट्रक को बेनी के गैराज के पास छोड़ना है। बाकी पता नहीं आजकल ये ऑटोमेटिक डोर इतना स्लो क्यों खुलता है, लेकिन ठीक है। तो जगह यहाँ पर काफी खाली है, लेकिन एक सेकेंड, ये लोग अभी भी यहीं पर खड़े हैं। सही है भाई, लोगों के पास काफी फ्री टाइम है लॉस सैंटोस में। चलो ठीक है, फालतू की बातें नहीं करते हैं, फटाफट से इस ट्रक को यहाँ पर पार्किंग में लगाते हैं। और मुझे लगता है ना इतना काफी होगा, बेनी को अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ तक आके वो उसको उठा ही सकता है। और पता नहीं बेनी ने अपने ट्रक को कैसा मॉडिफाई करा है, बट दूसरे ट्रक से कंपैरिजन में इसका ट्रक कुछ ज्यादा ही फास्ट चलता है। अभी ना हम लोग जल्दी से अपनी साइकिल को लेके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक बेनी को बताया नहीं है कि डेविन वेस्टन ने पेमेंट अटका दिया है। क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया तो बेनी काफी ज्यादा नाराज होगा और मैं कहाँ पर इस साइकिल लेके जा रहा हूँ भाई। यार ठीक है, बस थोड़ी देर की बात है, फिर तो वैसे भी हमें अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो मिलने वाली है। बाकी मुझे याद आया कि मुझे लमार से भी मिलना था, तो एक काम करते हैं, अपनी साइकिल को जल्दी भगाते हैं और चलते हैं सीधा मैरीवेदर के सीक्रेट वेयरहाउस पर। वहां पर से अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो उठाते हैं। भाई कैसी गाड़ी चला रहे हैं लोग। हाँ, तो वहां पर से पहले अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो को उठाते हैं, उसके बाद उसको घर पर लेकर चलेंगे। फिर मैं लमार को फोन करूंगा और उसको बोलूंगा कि बात करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा घर पर ही आजा, आराम से बातचीत करते हैं, गेड़ी शेड़ी मारते हैं और फिर देखते हैं कि उसको क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिलहाल के लिए टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ अजीब ही शॉर्टकट ले रहा हूँ, बट ठीक है, मुझे तो मैरीवेदर के सीक्रेट वेयरहाउस तक का रास्ता पता है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस तरीके से आप लोगों ने लास्ट टाइम साइकिल कब चलाई थी, क्योंकि भाई बचपन निकला है साइकिल चलाने में। ऑल्सो यहाँ पर भी एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके साइकिल ओपी लिख देना, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। ऑल्सो आप में से जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, वहां पर जाकर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं अपने सारे लॉन्ग वीडियोस के अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर 8000 लाइक्स भी करवाओ। वैसे 9000 भी हो सकते हैं क्या, चलो ठीक है, पहले आप लोग बस 8000 ही करवा दो, अभी वही लाइक टारगेट है अपना। और अगर वीडियो बीच में 1-2 दिन से डिले हो जाती है तो मुझे माफ करना यार, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, बट मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ हर वीक कम से कम 2 वीडियोस लाने का। फिलहाल के लिए अपनी खतरनाक साइकिल को भगाते हैं और चलते हैं सीधा मैरीवेदर के सीक्रेट वेयरहाउस पर। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं अपनी साइकिल को लेके फाइनली उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पे मैरीवेदर का सीक्रेट वेयरहाउस है। बाकी वेट, अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो कहाँ पर गई? लास्ट टाइम तो हम लोगों ने, ओ एक सेकेंड, यहाँ पर रखी हुई है अपनी लैम्बोर्गिनी। और वेट, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? पहले हम लोग अपनी साइकिल को साइड में लगाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मुझे काफी सारे सायरन्स दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से जूम इन मारते हैं। और एक सेकेंड, ये तो लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट है। वेट, शायद इन्हें यहाँ पे मैरीवेदर के गार्ड्स की बॉडीज मिल गई हैं, जिनका गेम हम लोगों ने लास्ट टाइम बजाया था। और पुलिस यहाँ पर काफी लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बाकी यहाँ पर आखिर तक काफी सारी एम्बुलेंस हैं और अभी तो देख के लग रहा है कि इन्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या है। चलो ठीक है, दिक्कत की कोई, एक सेकेंड, दिक्कत की बात है। मैरीवेदर के गार्ड्स ने माइकल का चेहरा देखा हुआ है, और अगर उनमें से कोई भी जिंदा है या फिर, भाई निकल लेते हैं इससे पहले कि कोई भी मैरीवेदर का गार्ड पुलिस को माइकल के बारे में बताए। ऑलरेडी अपनी जिंदगी में नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड्स लगे पड़े हैं, एफआईबी से अपना पंगा हो ही रखा है। अब मैं नहीं चाहता कि और कोई मुसीबत मेरे सर पे आए, तो फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो को लेके यहाँ से निकलते हैं। और अभी मैं इस गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था इस गाड़ी को भगाने का। बाकी जहाँ तक मुझे पता है, लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट को मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जिन मैरीवेदर के गार्ड्स को पता था, शायद मल्टीवर्स के गार्ड ने उनकी मेमोरी रेस कर दी थी। बट यहाँ पर
पर एक दिक्कत है, डगन बॉस एक भी बार दिखा नहीं है और जब जब डगन बॉस नहीं दिखता है हर बार वो कुछ खतरनाक प्लान कर रहा होता है। बाकी वेट, ये गाड़ी वहां पर वेयर हाउस के पास खड़ी हुई थी, तो लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट ने इस गाड़ी को देख तो लिया ही होगा और अभी वो लोग नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी गायब है, तो वो लोग इस गाड़ी को ढूंढने वाले हैं। एक काम करते हैं, इस गाड़ी को कहीं और ले जाने की जगह इसको अपने घर के गैराज में छुपा देते हैं, क्योंकि अगर पुलिस ने इस गाड़ी को नोटिस कर लिया है तो फिर हमें इसका कलर चेंज करवाना पड़ेगा बेनी से बात करके। एक सेकेंड यार, बेनी को भी तो मल्टीवर्स का कुछ याद नहीं है, क्योंकि जब हम लोग उससे मिले उसने कुछ भी मल्टीवर्स या फिर पोर्टल की बात नहीं करी। अगर ऐसा है तो शायद सच में सबकी मल्टीवर्स की मेमोरी उड़ चुकी है, जो कि अपने लिए फायदे की बात है। फटाफट से इस गाड़ी को भगाते हैं और इसको लेके चलते हैं सीधा अपने घर पे। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ फाइनली अपने घर पर पहुंच चुका हूँ। फटाफट से अपनी गाड़ी को लेके घर के अंदर चलते हैं और इसको गैराज में रखते हैं। बाकी यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है भाई, गेट तो खोल दो यार एटलीस्ट। चलो गाइस, इन लोगों ने यहाँ पर गेट खोल दिया है और अभी इनमें से मुझे कोई भी रोकने नहीं वाला है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये गाड़ी हमारे नाम पर नहीं है, ये गाड़ी बेनी ने हमें गिफ्ट करी थी और इसलिए नेशनल सिक्योरिटी हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। और हम लोग इस गाड़ी को लेके फाइनली अपने घर के गैराज तक पहुंच चुके हैं। अब बस हमें इस गाड़ी को तब तक छुपा कर रखना है जब तक लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट इस गाड़ी को ढूंढना बंद नहीं कर देता है। बाकी मुझे याद आया कि लमार को हमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी ना, पहले एक काम करते हैं, उसी को फोन लगाकर घर पे बुलाते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर लमार से हो गई है और ये कह रहा है कि अपने पास अब बात करने का और बैठने का टाइम नहीं है, हम लोग ऑलरेडी काफी लेट हो गए हैं। और अभी लमार ने फोन पर बोला कि तुम सीधा अपने घर के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में पिकअप करने आ रहा हूँ। बट मैंने लमार से पूछा कि हुआ क्या, तो वो कह रहा है कि वो हमें किसी बहुत बड़े बंदे से मिलवाना चाहता है। पता नहीं लमार को ऐसा कौन ही मिल गया जिसको वो बहुत बड़ा बंदा बोल रहा है। बाकी वेट, ये एक रेड कलर की फरारी थी क्या? भाई साहब, पता नहीं ये बंदा कौन है जिसके पास इतनी मस्त फरारी है। बाकी अभी हम लोग वेट करते हैं लमार का। और भाई ये कुछ अजीब गाड़ी, एक सेकेंड, ये तो लमार है, बट इसके पास ये लाल फरारी कहाँ से आई? हेलो लमार, क्या बिजनेस करने लगा भाई? रुको, पहले इसको गाड़ी से बाहर निकालते हैं भाई, बताया भी नहीं बंदे ने और इतनी मस्त फरारी लेके घूम रहा है। चल बेटा, जल्दी से बताइए कहाँ से चोरी करके लाया तू, बोल बोल। और वेट, क्या हुआ? अरे लमार बोल रहे कि ये सब करने का टाइम नहीं है, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें उस बंदे से मिलने के लिए जाना है, उससे पहले कि वो लॉस सैंटोस के बाहर चला जाए। भाई चलो ठीक है, एटलीस्ट ड्राइव तो करने दे यार। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे लमार बोल रहा है कि हम लोग किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने के लिए जा रहे हैं, जिसने कि हमें बुलाया है किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज का तो पता नहीं, बट लमार कह रहा है कि वो लॉस सैंटोस की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वो हमसे कोई डील करना चाहता है और उसने हमें किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के आसपास बुलाया है डील करने के लिए। तो चलो ठीक है, फटाफट से अपनी फरारी को भगाते हैं। और भाई साहब, इस गाड़ी की हैंडलिंग ना एक नंबर है। वैसे भी काफी वक्त के बाद एक मौका मिला है फरारी को चलाने का और मैं इस मौके को छोड़ने नहीं वाला हूँ। बाकी जिन्हें पता नहीं है कि लॉस सैंटोस की रॉयल फैमिली क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज से करीब 150 साल पहले लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत महान राजा थे जिनका नाम किंग रिचमैन था। और लोग कहते हैं कि उन्होंने 10 से 15 साल ही राज करा होगा, क्योंकि उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। लेकिन उनकी डेथ के रीजंस क्या थे, ये तो आज भी एक रहस्य है। और जहां तक मैंने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि उनके समय में उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का महल था, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ। पर लोग कहते हैं कि एक दिन वो और उनका सोने का महल रैंडमली जमीन के अंदर चले गए, जिसके बाद आज तक उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है। लेकिन शायद इस कहानी के 2 पार्ट हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि राजा कभी जमीन के अंदर नहीं गए, बल्कि उनका मर्डर हुआ था, जिसके बाद उन्हें एक मम्मी की तरह पेपर में रैप करा गया और उनकी बॉडी को लॉस सैंटोस की ओशियन की गहराइयों में फेंक दिया। और उसके बाद उनकी फैमिली का क्या हुआ, वो लोग कहाँ पर हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं जानता है। बट जितना मुझे और लमार को पता है, किंग रिचमैन के आज के टाइम में 2 पोते हैं जिनका दुबई में काफी बड़ा गोल्ड का बिजनेस है। मतलब कि ये लोग आपस में भाई हैं और लोग इन्हें द रॉयल ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। बाकी लमार बोल रहा है कि इनमें से एक भाई आज अपने साथ डील करने के लिए आया है, बट वो छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई, ये लमार को नहीं पता है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और आज शायद हमें पता चल जाएगा कि जो कहानियां हम लोग रॉयल फैमिली के बारे में बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वो कोई कहानियां हैं या फिर सच्चाई है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर लमार बोल रहा है कि उस रॉयल फैमिली के बंदे ने हमें बुलाया है। बाकी शायद यही है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जिसकी वो बात कर रहा था। बट एक बात समझ में नहीं आ रही है, बंदा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन फिर भी हमें मिलने के लिए कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में बुला रहा है, क्या बात है? या फिर हो सकता है कि वो इसे किसी तरीके के सीक्रेट बेस की तरह यूज कर रहा हो, बट ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग टॉप पर जाएंगे। बट ये सीक्रेट बेस वाली बात भी सेंस बनाती है, क्योंकि लमार बोल रहा है कि आज तक किसी ने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स का चेहरा नहीं देखा है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक अपना फेस कभी रिवील नहीं करा। बाकी जहाँ पर भी ये लोग जाते हैं अपने साथ में खतरनाक सा मास्क लेकर चलते हैं। रुको यार, पहले ना हम लोग अपनी पिस्टल बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इस लमार ने मुझे अजीब सी स्टोरीज वगैरह सुना दी है, तो मैं बिना गन के तो अंदर जाने नहीं वाला हूँ। बट ठीक है, फिलहाल हम लोग ऊपर चलते हैं और पता करने का ट्राई करते हैं कि रॉयल फैमिली का सीन
सीन क्या है, और लमार तो भाई साहब ऐसे आ रहा है ना जैसे इसका ही घर हो। और यहाँ पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का साउंड सुनाई दे रहा है। और एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ अलग ही तरीके के गार्ड्स हैं और इन सबने एक सी यूनिफॉर्म पहनी है। लमार ये कैसी जगह लेकर आया है? चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं। बट यहाँ पर इनमें से कोई मुझे रॉयल फैमिली का तो नहीं लग रहा है। लमार कुछ देख के बता यार, हम लोग सही जगह तो आए हैं ना, वरना पता चले हम लोग कहीं और ही आ गए, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म देख के लग नहीं रहा है कि ये लोग रॉयल फैमिली के हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन रॉयल फैमिली के मेंबर से हमें डील करनी है वो ऊपर वाले फ्लोर पर हो या एकदम टॉप फ्लोर पर हो। क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस वाली कंस्ट्रक्शन साइड में कुछ 3 से 4 फ्लोर्स हैं। बाकी नीचे यहाँ पर जितने भी गार्ड्स वगैरह खड़े हैं ना, इनको देख के तो लग रहा है कि ये लोग बॉडी गार्ड हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड हैं। और वेट, ऊपर वाला फ्लोर तो, एक सेकेंड, यहाँ टेरेस पर काफी सारे गार्ड्स हैं जिनके हाथ में असॉल्ट राइफल है। पहले हम लोग अपनी पिस्टल जल्दी से अंदर रख लेते हैं, वरना अगर इन लोगों ने मेरे हाथ में पिस्टल देख ली तो पता नहीं ये लोग क्या ही करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पर अभी तक तो मुझे किसी भी गार्ड ने रोका नहीं है, तो फिर शायद हमें परमिशन है ऊपर जाने की। बाकी यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं उनकी यूनिफॉर्म काफी अजीब है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म मैंने पहले कहीं पर तो देखी है। बाकी इन लोगों ने टेरेस के ऊपर भी काफी गाड़ियां रखी हुई हैं और यहाँ पर भाई साहब टेरेस पे तो और भी गार्ड्स हैं। तो फिर शायद इसका मतलब है कि लमार ने जो भी रॉयल फैमिली के बारे में बताया था वो सब कुछ सच है। बट रॉयल फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर, वेट, यहाँ पर सामने की तरफ 3 लोग फुल स्वैग में बैठे हुए हैं और देख के लग रहा है ना कि आसपास जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर शायद यही रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं। यार ये लोग तो देखने से ही काफी खतरनाक लोग लग रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों ने मास्क वगैरह पहनकर रखा हुआ है और आसपास काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी भी है। और ये बंदा जो कि बीच में व्हाइट कोट पहनकर बैठा हुआ है, शायद यही रॉयल ब्रदर्स का छोटा वाला भाई है। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी ने मास्क पहन के रखा है, किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही है। बाकी सामने इन लोगों ने किसी को तो किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इस बंदे से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि इसको हमसे क्या डील करनी है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर इस रॉयल फैमिली के मेंबर से हो गई है और ये मुझे बता रहा है कि ये लॉस सैंटोस की ओरिजिनल रॉयल फैमिली से है। मतलब कि वही फैमिली जिसमें लॉस सैंटोस के किंग रिचमैन थे। और ये मुझे बता रहे हैं कि ये किंग रिचमैन का यंगर ग्रैंडसन है। यानी कि हम लोगों ने जिन रॉयल ब्रदर्स के बारे में सुना था उसमें से सेकंड वाला है। और ये मुझे बता रहा है कि माइकल, तुम अपने आसपास इन 2 लोगों को देख रहे हो ना, ये काफी पावरफुल लोग हैं। बट ये लोग रॉयल फैमिली के मेंबर्स नहीं है, बस ये बीच वाले रॉयल फैमिली का मेंबर है। बट ये मुझे बताना चाहता है कि जो भी लोग रॉयल फैमिली के साथ काम करते हैं वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स की तरह ही ट्रीट होते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जो भी इनके साथ काम करता है वो इनके लिए इनके परिवार जैसा होता है। और अभी ये बोल रहा है कि इन तीनों का एक साथ एक जगह पर आना काफी ज्यादा रेयर है। और आज ये लोग माइकल से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि इन तीनों को ही माइकल से कुछ इंपॉर्टेंट काम है। बट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। इनफैक्ट मेरे सारे शोरूम वगैरह पर तो टेम्पररी बैन भी लगा हुआ है। सर, आप लोग बताना चाहेंगे कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ओके, तो ये लोग उस बारे में बात कर रहे हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर इन तीनों से हो गई और ये लोग मुझे बता रहे हैं कि ये लोग हमारे टैलेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं। नहीं समझे क्या? ये बात कर रहा है कि कैसे हम लोगों ने उस सारे गोल्ड को एक साथ पिघलाकर अलग अलग गाड़ियों के ऊपर कवरिंग कर दी थी ताकि वो पूरा का पूरा गोल्ड FIB से छुपा रहे। और अब ये चाहता है कि हम लोग सेम काम करें, लेकिन इसकी बेंटले के साथ ही। ये चाहता है कि हम लोग इसकी पूरी बेंटले को गोल्ड का कवर कर दें। और इसके लिए ये हमें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। बट इसमें खतरा भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये काम करा तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली हम लोग रॉयल फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे, जो कि खतरे की बात है। क्योंकि जितने भी लोग रॉयल फैमिली से कनेक्शन रखते हैं उनकी जान हमेशा ही खतरे में होती है और इसी वजह से इन सबको अपना मुंह हमेशा के लिए छुपाना पड़ता है। और इसलिए ये हमें 2 हफ्ते का टाइम दे रहा है सोचने के लिए कि हम लोग इसके लिए काम करना चाहते हैं या फिर नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें हाँ बोल दूं, क्योंकि इन लोगों के साथ काम करने में हमें पैसा काफी ज्यादा मिलने वाला है। बाकी ये बोल रहा है कि इस गाड़ी के अलावा भी तुम यहाँ तक आए हो उसका भी ये हमें $50 मिलियन ऐसे ही देने वाला है। मतलब कि ये हमें फ्री में $50 मिलियन देने वाला है ताकि ये हमें अपने पैसे की ताकत दिखा पाए। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे सच में मुझे इसने एक बैग दे दिया है जिसके अंदर $50 मिलियन हैं। बट हाँ या फिर ना बोलने से पहले मैंने इसे बोला है कि मैं 2 हफ्ते का टाइम लूंगा, आराम से सोचूंगा और फिर मैं इसको अपना डिसीजन बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर बात बस पैसे की नहीं है। यहाँ पर हाँ बोलने का मतलब है कि हम लोग अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर पहले लेस्टर से बात करके डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है। ये बंदा एकदम से हमें बुलाता है, $50 मिलियन देता है, वो भी फ्री के। ऊपर से इसने हमें 2 हफ्ते का टाइम भी दिया है सिर्फ सोचने के लिए। और अगर इस बीच में मैं इसके $50 मिलियन लेके भाग जाऊंगा तो इसे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। या तो ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर है
है या फिर ये पागल हो चुका है। लेकिन उसने एक भी बार ये नहीं बोला कि हमें इन $50 मिलियन को वापस करना है। तो इसका मतलब है कि उसने सच में हमें $50 मिलियन ऐसे गिफ्ट दे दिए। भाई पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है, और ये बैग भी ना सच में काफी ज्यादा भारी लग रहा है। एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अपने नए वाले सीक्रेट बेस पर चलते हैं। वहां पर जाकर लेस्टर से बात करते हैं, उसको सारा सीन समझाते हैं और उसको बताते हैं कि हम लोग सच में एक रॉयल फैमिली के मेंबर से मिले। जो कि पहले तो लेस्टर बिलीव नहीं करने वाला है, क्योंकि रॉयल फैमिली जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है ये बहुत लोगों को लॉस सैंटोस में पता भी नहीं है। हाँ बट क्या कर सकते हैं, शैडो गेमर्स का वीडियो है, यहाँ पर वो सब कुछ होता है जो कि लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता है। तो चलो गाइस, आज वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं।